चलिए दोस्तों, आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। टॉपिक अपना रहेगा भारत की स्थिति और विस्तार। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप का अंग था भारतवर्ष, या जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, या कुश द्वीप? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। अगला प्रश्न आपके सामने है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ग्रीक भाषा से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर समाप्त होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। कितने अक्षांश में मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा समाप्त होती है? सही उत्तर होगा दोस्तों 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बी, सी या डी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 82 डिग्री 30 सेंटीमीटर पूर्व देशांतर पर भारतीय समय मानक आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ पर भारत का प्रामाणिक समय स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? कितने का अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट? स्टैंडर्ड टाइम से भारत का समय में कितना अंतर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत के ध्रुव से दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा कितनी दूरी पर स्थित है? सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 876 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों कितनी? सही उत्तर आप बताइएगा 6100 किलोमीटर, या फिर स्थलीय भाग की पूरी सीमा की लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों के सहित बताना है अब, द्वीपों के सहित कितनी है भारत की तट रेखा की लंबाई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7,516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई इस बार आपको बतानी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की 3,214 किलोमीटर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर थी, लेकिन पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको बताना है इस बार। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिएगा। ए है 2,933 किलोमीटर, 3,033 किलोमीटर, 3,133 किलोमीटर और 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर। सभी बातें याद रखिएगा, काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इस बार सिर्फ तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर अर्थात 6100 किलोमीटर है। फिर से याद करिएगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,993 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई
15,200 किलोमीटर। सभी बातें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर 1 2.2%, 2 है, 2.4%, सी है 2.8% या डी है 3.2%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है? कुल क्षेत्रफल तो मैंने आपको बता ही दिया, कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है? ऑप्शन आप देखिए और राइट आंसर जवाब दीजिएगा, क्या होगा? भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह पर्वतीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 29.3%। अब नोट करिएगा, यह जो डाटा है, इस डाटा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो आप जब भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे तो आप इस डाटा को जरूर याद करके जाइएगा। प्रश्न याद रखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इस समय इसका उत्तर होगा 29.3%, लेकिन यह घटते जा रहा है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठारी क्षेत्र कितना है संपूर्ण भारत में? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? पठारी क्षेत्र कितना है संपूर्ण भारत में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 27.7%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? मैं अभी रिवीजन कराऊंगा, आप याद रखिए, लेकिन फिर भी आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे पा रहे हैं, कॉपी में नोट जरूर करते चलिएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 43% भारत के भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। यह भी धीरे धीरे घटते जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक मानी जाती है? प्रादेशिक सीमा की बात की जा रही है, तो समुद्र तल से कितने मीटर तक मानी जा सकती है या कितने मील तक मानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 12 मील तक। अगला प्रश्न है, भारत के संलग्न क्षेत्र की प्रादेशिक जल सीमा कितने समुद्री मील तक मानी जाती है? संलग्न क्षेत्र की बात की जा रही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बढ़कर 24 मील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक मानी जा रही है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 200 मील। याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना माना जाता है? 200 मील।